सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः आज याज्ञवल्क्य शिक्षा का ही पाठ लेकर के आज आप पढ़ेंगे 22वें श्लोक। इस श्लोक में वेद मंत्र का अभ्यास या उसका पाठ किस प्रकार किया जाता है, इसके विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा जो उपदिष्ट वचन है वह उद्धृत है। सर्वप्रथम उसे देखेंगे। वह श्लोक है प्रणवं प्राक् प्रयुञ्जीत, प्रणवं प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतिस्तदनन्तरं, प्रणवं प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतिस्तदनन्तरं सावित्रीं चानुपूर्व्येण ततो वेदान् समारभेत। स्पष्ट है। प्रणव के विषय में आपने पूर्व के पाठ में पढ़ा कि ओंकार जो है वह प्रणव होता है। इसका उच्चारण किस प्रकार हो तो कहते हैं कि प्लुत में ओंकार का उच्चारण होता है। प्राक सर्वप्रथम, पहले किसका उच्चारण हो तो कहते प्रणव का, अर्थात वर्तमान प्रसंग में इस जो आशय है कि वेद मंत्र पाठ करने से पूर्व जो शिक्षा पद्धति का नियम है कि सर्वप्रथम प्रणव का ही उच्चारण करेंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा प्रयुञ्जीत व्याहृतिस्तदनन्तरं, प्रणवं प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतिस्तदनन्तरं। प्रणव के विषय में आपने जान लिया। अब आती है व्याहृतियों की बात। कहते उस तदनंतरम, उसके बाद, किसके बाद? प्राक, प्राक मतलब पहले, प्रणव के उच्चारणानंतरम क्या करना है तो व्याहृतियों का उच्चारण करना है। व्याहृतियों के विषय में आप जानते हैं कि जो मुख्य भूर्भुवस्वः जो शिक्षानुसार बतलाया गया है कि इन तीनों व्याहृतियों का उच्चारण करेंगे। किसके पश्चात, किसके अनंतर? तो प्रणवानंतरम, प्रणवोच्चारणानंतरम व्याहृतियों का उच्चारण करेंगे। पुनः उसके बाद है सावित्रीं चानुपूर्व्येण। सावित्री के विषय में आप जानते हैं कि हर उपनीत व्यक्ति, हर उपनीत वेदपाठी, बटुक, ब्रह्मचारी सावित्री के विषय में भली भांति जानते हैं। जो गायत्री मंत्र आपकी दीक्षा है तो गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। किस प्रकार से? उपांशु होकर के, मन से। तो सर्वप्रथम प्रणव का, उसके बाद सावित्री का और उसके बाद गायत्री का। चूँकि सविता देवता हैं इसके, इस उपासना में किसकी उपासना होती है तो भगवान सवित्र देवता का। तो उस देवता की उपासना से यहाँ पे उस गायत्री को सावित्री कहा जाता है। तो सर्वप्रथम प्रणव का, उसके बाद भूर्भुवस्वः, इन तीनों व्याहृतियों का, उसके बाद सावित्री का उच्चारण करते हैं। कहते आनुपूर्वेण, मतलब क्रमेण, क्रमशः। किसके कैसे? तो प्रणव का उच्चारण, व्याहृतियों का उच्चारण, उसके बाद सावित्री का उच्चारण करते हैं। ततो वेदान समारभे, तथा उसके बाद आप वेद पाठी, वेदाभ्यासी ब्रह्मचारी गुरु के आज्ञा से, गुरु के द्वारा जो उच्चरित शब्द अक्षर है, मंत्र है, उसका अभ्यास करेंगे। यह जो शिक्षा पद्धति है यह महर्षि याज्ञवल्क्य ने आपको यह एक नियम बताया है। इस नियमानुसार माध्यन्दिनी शाखी जो वेद पाठी है वह वेद का अभ्यास, वेद का पाठ करते हैं। अब यहाँ पे एक अतिरिक्त बात आती है। वह क्या है कि हम लोग देखते हैं, पाठ करते हैं कि हरि ओम, हरि ओम, यह हरि ओम, ओम, यहाँ तो शिक्षा पद्धति कर रही है कि आप ओंकार का ओम प्रणवम प्राक् प्रयुञ्जीत, तो जब आप प्रणव का उच्चारण
सर्वप्रथम करते हैं तो हरि ओम माँ ऐसा वैदिक विद्वान जो हैं वह क्यों करते हैं? तो इसके विषय में लोक सम्मत स्मृतियों में एक शास्त्र का उद्घोष है। यह पारंपरिक एक व्यापक उद्घोष है कि हरि हरि जो है वह सर्वत्र विद्यमान है। आदि मध्य और अवसान में हरि शब्द का उच्चारण करना चाहिए, यह भी एक नियम है। सर्वप्रथम यहाँ पे वेद पाठ करने से पूर्व एक विधि बतलाई गई है महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा कि ओंकार, व्याहृति, गायत्री, उसके बाद वेद पाठ। और एक पारंपरिक उद्घोष है कि इन सबसे पूर्व मध्य और अंत में हरि का स्मरण करना चाहिए। तो वह कैसे होता है? तो इसमें एक प्रमाण है। वह प्रमाण क्या है? तो कहते हैं कि जैसे कि वेदे रामायणे चैव पुराणेषु च भारते आदि मध्यावसानेषु हरि सर्वत्र गीयते। पुनः देखिए, वेदे मतलब वेद में, रामायण में, पुराणेषु पुराणों में, और भारते मतलब महाभारत में। आदि मध्यावसानेषु हरि सर्वत्र गीयते। यह इन सब में पारायण के समय, इन सब के पारायण के समय आदि मध्य तथा अवसानेषु अंत में हरि ऐसा शब्द का उच्चारण ऐसा जोड़कर पाठ करना चाहिए, ऐसा किया जाता है। तो स्मृति जो है वह श्रुति का ही अनुगमन करती है, और स्मृति में यदि यह लोक व्यवहार है, क्योंकि प्रणवोच्चारणात् पूर्वम हरि इत्येतस्योच्चारणम अवश्यमेव विधेयम इति पारंपरिक उद्घोषो विद्यते। यह पारंपरिक उद्घोष है। यदि यह पारंपरिक उद्घोष है कि यह इन सब से पूर्व हरि शब्द का उच्चारण करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा किया भी जाता है। विद्वान वेद पाठी क्या करते हैं? हरि ओम माँ ऐसा शब्द का उच्चारण करते हैं। तो उसका प्रमाण भी है कि वेद जो स्मृति आदि ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, ये सब जितने हैं सबके आदि मध्य अवसान में हरि शब्द का उच्चारण होता है। उसी क्रम में यहाँ भी अतएव वैदिकाः विद्वांसः हरि ओम इत्येवोच्चारयन्ति। इस प्रकार से वैदिक विद्वान लोग हरि ओम ऐसा उच्चारण करते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि हरि इत्येतस्योच्चारणम अवश्यमेयं विधेयम इति पारंपरिक उद्घोषो विद्यते। यह एक परंपरानुसार उद्घोष है। इस पारंपरिक व्यवहार में वैदिक विद्वान लोग हरि ओम ऐसा उच्चारण करते हैं। वेद पाठ, वेद मंत्रों का अभ्यास, यह एक जटिल प्रक्रिया है, और जब आप इस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमबद्ध होना पड़ेगा। वह शिक्षा पद्धति हो, गुरु परंपरा हो। जब आप उस गुरु परंपरा से शिक्षा पद्धति के अनुसार वेद मंत्रों का पाठ करेंगे, तब वह जटिल समस्या सुलभ हो जाएगी। और जब प्रारंभ हो जाएगा वेद मंत्र, तो वह इस मस्तिष्क में रहेगा, वह जो स्मृति में रहता है। जब स्मृति में रहेगा तो वह क्या होगा? उसका अर्थ चिंतन, उसका अर्थ मनन जो होगा, वह कर्मोपयोगी होगा, वह लोकोपकारी होगा। इसलिए नियमबद्ध रूप से संस्कार पूर्वक शिक्षा पद्धति के अनुसार पारंपरिक जो नियम है, जो व्यवहार है, उसके अनुसार पाठ करने से वेद मंत्र सम्यक रूप से बोध होता है वेदाध्यायी को। और उसके वेद मंत्र के आने से आपके अर्थ चिंतन में, उस कर्म में क्या आती है? गति आती है, वह फलीभूत होता है। क्यों?
क्योंकि ऋषि देवता छंद को जानना परमावश्यक है। तो कब आएगा? जब मंत्र आपके स्मृति में होगी। इसलिए शिक्षा पद्धति के अनुसार इससे पूर्व के पाठ में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से आपका आसन हो और आप किस प्रकार बैठें, और बैठने के पश्चात वह आप गुरु के सम्मुख किस प्रकार बैठें, यह आपने पूर्व के पाठ में पढ़ा। और शब्दोच्चारण में क्या नियम विधि व्यवस्था है, वह इस पाठ के अंतर्गत आएगा। क्या है? प्रणवम प्राक प्रयुंजीत व्याहृतिस्तदनंतरम सावित्रीं चानुपूर्वेण ततो वेदान समारभेत। तो एक सारांश समझ लीजिए। सर्वप्रथम प्रणव का उच्चारण करेंगे, उसके बाद व्याहृतियों का भूर्भुवः स्वः इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद सावित्रीं चानुपूर्वेण, उसके बाद उसके अनंतर आप किसका? तो सावित्री जो गायत्री मंत्र है उसका, फिर आप वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। और इन सब मंत्र, इस वेद मंत्र के पूर्व आपने यह शिक्षा पद्धति के अनुसार आपने कहा, और उस शिक्षा पद्धति के अनुसार वैदिक विद्वानों का जो स्मृतियों का अनुगमन करते हैं, जो लोग व्यवहार में, जो लोक सम्मत जो उद्घोष है उसकी व्यवस्था बतला रहे हैं, वह क्या है कि हरि ही ओम, ऐसा आदि मध्य अवसान में हरि शब्द का उच्चारण जैसे रामायण महाभारत आदि ग्रंथ में पाठ में किया जाता है, उसी प्रकार इस वेद मंत्र के भी पाठ में हरि ही ओम ऐसा पाठ करके ही आपका वेद मंत्र पाठ किया जाता है, यह अभ्यास किया जाता है। अतः यहाँ पे आप 22वें श्लोक में आपने वेद मंत्र किस प्रकार पाठ प्रारंभ हो उसके विषय में आपने आज पढ़ा। आगे पुनः अंगन्यास पूर्वक अंग का विन्यास कैसे हो उसके विषय में बतलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।